नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन देखने वाले हैं। और यह दरअसल जो है वो 6 मार्च को पेपर हुआ था 2022 में। तो उसके सेकंड के क्वेश्चन है और आपका एग्जाम होने वाला है 14, 15 और 16 मई को। तो अच्छे से जो है वो आपको तैयारी करनी है, जिससे आपको एक बार में ही एग्जाम निकल जाए। और जो लोग दोबारा दे रहे हैं तो उनको फोकस करना है कि आपने गलतियां कहाँ की हैं, कहाँ कमी रह गई, प्रैक्टिस आपने की या रिवीजन नहीं किया, तो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। ओके, इससे पहले कि अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो आपको यहाँ पर कॉर्नर पर एक बटन आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हो। और प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से भी आप देख पाओगे। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, ये आसान सा प्रश्न है, इसमें हम सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन देखने वाले हैं। ओके, तो सिंप्लीफिकेशन से जो है वो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, गर्मी बहुत तेज पड़ने लगी है और अभी पंखा भी नहीं चला सकता, तो क्योंकि आपको जो है वो आवाज़ क्लियर नहीं आएगी। चलिए देखते हैं फटाफट से सारे क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। आसान से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसमें हमें सीधा सीधा सा यहाँ पर देखिए डिवीजन लगा हुआ है, तो भाग देना है और हमें यहाँ पर सटीक मान नहीं निकालना है, इसके आसपास वैल्यू हमें देखनी है। तो देखिए यहाँ पर 1548.45 दिया हुआ, तो इसको मैं कितना मान के चलूँ। अगर मैं इसको मान के चल लेता हूँ, 1550 मान के चल लेता हूँ, ठीक है। एंड इसको देखिए ये प्लस लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए इतना है, तो 3065 इसको इतना ही मान लेता हूँ और बटे में यहाँ पर 15 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 15 से काटूंगा, 15 दूना 30, जीरो आएगा, 15 ती 45, 15 चौको 60। तो ये कुछ 204 से कुछ ऊपर वैल्यू आएगी, दशमलव में वैल्यू आएगी दरअसल। ठीक है, 65 है तो जाहिर सी बात है 15 चौको 60 होता है, तो यहाँ पर जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। अब देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए 1550 204 है, तो ये कितना हो जाएगा 1754, यानी 1754 के आसपास हमें वैल्यू देखने को मिल रही है। और देखिए हमारा और एक ही ऑप्शन ऐसा दिया हुआ है जो कि 1750 के हमें वैल्यू देखने को मिल रही है, तो इसी के आसपास वैल्यू हमें देखने को मिल रही थी। तो यही हमारा आंसर लगाया। ये 1700 आपको नहीं लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये हमें देखिए 1754 है, तो इसके आसपास की वैल्यू हमें यही वाली देखने को मिल रही थी। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग प्रैक्टिस सेट अगर लगा रहे हो, टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप नहीं लगा रहे हो तो आप जरूर खरीद लीजिएगा, यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको करना क्या है, परीक्षा ऐप डाउनलोड करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आपको टेस्ट में जाना है। ठीक है, टेस्ट में जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए ये मई का जो है वो CPCT का ये मिल जाएगा, और यहाँ से आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको पहला टेस्ट फ्री रहेगा, आप इसे देख सकते हो। एंड यहाँ पर बाकी के टेस्ट आप खरीदना पड़ेंगे, तो ये 349 का है और इतना नहीं पे करना है आपको। आप मेरा कोड यूज करोगे GOV50, तो ये वाला कोड आप देख रहे हो, तो यहाँ पर डाल दोगे तो मात्र जो है वो 175 रुपये में ये आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। तो यहाँ से आप जितना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, कहाँ कैसी गलतियाँ हो रही हैं आपसे, तो वो सब चीज़ें आपको जो है वो यहाँ से जो है वो क्लियर होंगी। क्योंकि टेस्ट सीरीज लगाना इसलिए इम्पोर्टेंट होता है, अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जितने भी टॉपर हो गए जो IAS UPSC और अन्य किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमेशा ही देखना टेस्ट सीरीज लगाते हैं। टेस्ट सीरीज लगाने से फ़ायदा ये रहता है कि आप जो है वो क्या आप में कमी है, कहाँ आप गलतियाँ कर रहे हो, कितना आपका स्कोर हो रहा है। ठीक है, और आपको एक बार अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप जो है वो एक बार में अच्छे से एफर्ट लगा के जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को सॉल्व करो, टेस्ट सीरीज लगाओ, रिवीजन करो। यही चीज़ें जो है वो आपको परफेक्ट बनाती हैं। ओके, चलिए अगले प्रश्न है। देखिए किसी संख्या के पांचवें हिस्से के 3/4 का 2/3 15 है, तो उसका 30% पूछा गया, कितना हो। मैंने माना कि संख्या x है, ठीक है, इसके पांचवा हिस्सा मतलब 1/5 हो जाएगा। पांचवें हिस्से के 3/4, सॉरी 3/4 दिया हुआ है, तो 3/4 मतलब 3/4 का 2/3 यहाँ पर दिया हुआ है, तो 2/3 ये हो जाएगा। और जो हमें 15 देखने को मिल रहा है, बस एक्स की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल आएगी। देखिए 3 से मैं इसे काटूंगा, 2 से इसे काटूंगा, यहाँ से ये 10 हो जाएगा, और यहाँ से 10 का मल्टीप्लाई इधर होगा, तो ये हो जाएगा 150। अब इसका हमें 30% निकालना है, तो 150 का आप 30% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 45। हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो। नेक्स्ट, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, आसान सा प्रश्न है। 180 मीटर लंबी एक ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही है और एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लंबाई है 270 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एक दूसरे को पार कर जाती हैं कितने में, 10.8 सेकेंड। तो पहली ट्रेन की गति तो हमारी दी हुई है यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी की हमें बतानी है, दूसरी की कितनी होगी। देखिए कभी भी जो ट्रेनें हों एक दूसरे के विपरीत जाती हैं, तो उनकी स्पीड जो है वो जुड़ जाती है।
ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 180 मीटर इसका है, 270 इसका है। पहले की स्पीड दी हुई है 60, दूसरे की हमें निकालना है, और ये कितने 10.8 सेकंड में जो है वो पार कर रही है। अब यहाँ पर देखिए ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर में है, तो सबसे पहली बात तो हमें इसे भी किलोमीटर प्रति घंटा से हटा के जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसे हम सेम रहने देंगे, ठीक है। तो या फिर इसे समझ लो कि यहाँ से कितना हो जाएगा, इसे हटाने के लिए 5/18 से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे इसको, बस आसान सा हमारा आंसर आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा हमारा, देखिए ये हो जाएगा 0 और 7×14 15, 450, 450 इंटू 18 कर दूंगा, क्योंकि आप देख रहे हो ये जो 18 देख रहे हो ना, ये ऊपर पहुंच जाएगा। और 5 से मैं इसे काट भी सकता हूँ, तो चलिए मैं आगे काट दूंगा, आपको यहाँ पर ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। तो 5 से इसे काट सकता हूँ, 5 में 45, ये बराबर किसके है 10.8 के। यहाँ से दशमलव हटाता हूँ, 0 आता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो मैं 9 से इसे काट सकता हूँ, 9 ढाई 10 बार जाएगा, 9 से ये कट जाएगा, 9 1 9, 9 दूना 18, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर 2 से काट सकता हूँ, 2 6 12, 2 5 10 से काट सकता हूँ, और 6 3 18 ये, तो 30 तो ये हो गया, और ये 5, तो 30 का मल्टीप्लाई 5 से करूंगा तो ये 15 आ जाएगा। तो 60 प्लस S2 बराबर कितना हो जाएगा 150, तो S2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, इसमें से घटाऊंगा तो 90, तो 90 मीटर पर सेकंड जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो इसकी स्पीड आ जाएगी। ओके, यहाँ पर जो मेन था वो यही था, इसको आप समझ गए तो बस आसान सा प्रश्न लगने लगेगा। अगला पत्ती की, एक अच्छी तरह पत्ती को फेंट लिया, पत्ते जो होते हैं ताश के पत्ते होते हैं, उनको क्या है फेंट लिया है, ठीक है, और एक पत्ता जो है वो उसमें से निकाला जाता है। तो पत्ते का काला बादशाह होने की प्रायिकता क्या होगी, देखिए काला बादशाह होने की, काला बादशाह कितने होते हैं उसमें 2 होते हैं, एक तो एक हुक्म का इक्का होता है कुछ इस तरीके, हुक्म का पान की तरह ये काला होता है, और एक चिड़ी का होता है, चिड़ी कुछ इस तरीके की होती है, तो ये दोनों ही जो होते हैं वो काले होते हैं। तो 2 हैं, तो जाहिर सी बात है 2C1 करूंगा, और टोटल कितने हैं 52 पत्ते होते हैं, तो यहाँ से देखिए 2/52, यानी ये हो जाएगा कितना 13, 26 दूनी 52 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 1/26, हमारा आंसर आ जाएगा इसका फर्स्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट, ये कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से प्रश्न है, और इसमें जो है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने को कहा गया है, ठीक है। थोड़ा कैलकुलेटिव है पर आसान है। कई आपने जो है वो बात की जाए तो CI SI के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, मैंने अभी तक जितने भी प्रैक्टिस सेट लगाए हुए हैं तो उनमें मैंने काफ़ी करवाए हुए हैं आपको, एंड आप लोगों ने नहीं देखे तो जरूर देखिएगा, आपको उतना ही कर लोगे तो इनफ है, नया कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने मेरी वीडियो देख ली तो इतना आप भरोसा रखिए मुझ पर कि आपको मैथ सीखने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली। देखिए 7400 है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 2 साल के लिए, ये पहला ये दूसरा, 13%, 13.5% को हमें कहा गया है, तो 13.5% इसका आप निकालोगे तो 74 इंटू, यहाँ से हम देखेंगे देखिए 13.5% है, तो इसे आप ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है, तो इतना हो जाएगा 74 इंटू 13.5 ही हो जाएगा। फिर इसका निकालेंगे, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। अगर आपने बेसिक से नहीं पढ़ा तो बेसिक से आप पहले पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर मैं सीधा सीधा आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है। तो इसका भी 13% निकलेगा, 13.5%, तो 74 इंटू 13.5 इंटू 13.5/100, ठीक है। अब यहाँ पर बटा 100 क्यों नहीं किया, क्योंकि ये 7400 है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, तो इसीलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है, तो अब इसको देखिए हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सीधा सीधा, तो 74 इंटू 13.5, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है, ये दशमलव हटाऊंगा तो 0 आ जाएगा। 2 से इसे काट सकता हूँ, कितनी बार जाएगा 2 3 6 और 2 7 14, ये 5 बार जाएगा। 5 से काट सकता हूँ, 5 2 10, 5 7 35, तो 37 गुणा और ये हो जाएगा 27। ओके, तो इसका हमें मल्टीप्लाई करना है सीधा सीधा सा, तो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 0 14 6 1 7, ठीक है, 9 5 से लगा 4 21 और 4 25, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 9 9 और 9, ये हो जाएगा 9 9 9 9, तो ये भी 9 9 9 होगा। अब यहाँ से देखिए इतना तो 9 9 है, इसका हमें कितना निकालना है 13.5% निकालना है, तो एक काम करते हैं इसको हम 1000 मान लें, थोड़ा सा ही तो अंतर देखने को मिलेगा। तो अगर मैं इसको यहाँ पर 1000 मान लेता हूँ और इसका 13.5% निकालूँ, ठीक है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा, और यहाँ से देखिए 135 ही आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए अब हम इसको सबको जोड़ने वाले हैं,
तो 999 और ये भी 999 और 135, इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 9 दूना 18, 18 और 5 23 होता है, आंसर लगा 2। 9 दूना 18, 19 20 21 22 23, आंसर लगा 2। 18 19 20 21 यानी 2133, 2133 के आसपास हमें देखने को मिलेगा। और 2133 हमें देखिए ये की ऑप्शन ऐसा देखने को मिल रहा है जो कि इसके आसपास है। 2132 है, ये 2133 है, तो इसीलिए हम आंसर लगाएंगे इसको। तो यहाँ पर हमने थोड़ी ना वैल्यू को क्या किया था, बढ़ा दिया था। आप समझ रहे हो ना, यहाँ पर हमने क्या किया था, 999 था तो इसको मैंने 1000 कर दिया गया, तो इसीलिए हमारा 2133 आया था। और यहाँ पर थोड़ा कम आएगा, जाहिर सी बात है। तो इस तरीके से बस आपको सॉल्व करना है। तो कैलकुलेशन इतनी भी डिफिकल्ट नहीं थी, आसानी थी। ओके, देखिए ये वाला प्रश्न देखिए, इसमें हमें एक टोकरी दी हुई है, ठीक है। तो टोकरी दी हुई है, तो जिसमें 4 लाल है, 3 नीली गेंदें और 3 हरी गेंदें, मार्बल की गेंदें होती है, ठीक है। तो इसमें से क्या हुआ है कि 3 मार्बल गेंदों को निकाला है, 3 मार्बल गेंदें ऐसे निकाल दी बिना देखे। तो क्या संभावना है कि वह गेंदें या तो बात की जाए हरी हो, या बात की जाए सभी सफेद लाल हो, या तो सभी हरी हो या सभी लाल हो। अब देखिए या लगा हुआ है तो हम प्लस करेंगे, तो यहाँ से देखिए लाल, तो हमें निकली कितनी, 3 गेंदें, तो 4C3 प्लस। और हरी कितनी है, 3C3 हो जाएगा, हरी तो भाई 3 ही है, तो 3 की तीनों आ सकती है। टोटल गेंदें कितनी है यहाँ पर, टोटल हो जाएंगी 5 4 9 12, 12C3। बस इसको हमें सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ से तो देखिए वैल्यू 4 आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी 1, और यहाँ पर देखिए 12 इंटू 11 इंटू 10 बटे में 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 6 से ये 2 बार चला जाएगा। और यहाँ पर ऊपर कितना, 5 बटा ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 दूना 12, 11 इंटू 10, तो 5 से 2 बार ये चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, 1/44, 1/44 हमारा आंसर आ जाएगा। फोर्थ ऑप्शन जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें डमडम कोलकाता से संबंधित है, तो पालन जो है वो किससे संबंधित हो। ये सिटी के नाम दिए हुए, दरअसल ये अगर आपको पता होगा तो ही है, तो थोड़ा ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है, एक आध क्वेश्चन डालते ही है वो, हर एग्जाम में डालते हैं, ठीक है। तो इसमें पालन जो है जो ये दिल्ली में है, और डमडम जो है वो ये कोलकाता में, ठीक है। तो इसमें कोई भी समझाने वाली बात नहीं है, जाहिर सी बात है, ये सिटी के नाम है तो उनसे आपसे दिया हुआ। इसमें हमें एक डेकोरेट जो है शब्द दिया हुआ है, ये क्वेश्चन पहले भी आते थे, तो 2 जो सीपीसीटी का एग्जाम हुए थे उसमें नहीं दिए थे, अब फिर से देने लगे। तो इसमें हमें अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से बताना है कि जो सही क्रम है उसमें कितने हमें देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि DECORATE, ठीक है, बीच में उतने ही अक्षर होना चाहिए। तो यहाँ से डी के बाद ई आता है कि नहीं आता है, तो ये तो सही है। फिर EFGHIJK, कोई भी अक्षर नहीं आ रहा है। अब देखिए सी के बाद डी और ई के बाद एफ आता है, तो यहाँ पर कोई दिख नहीं रहा है। सी के बाद देखता हूँ CDEFGH, ये क्या है, ई है, ओके, तो ये भी नहीं हुआ। ओ के बाद देखते हैं OMNOPQRS, तो ओ पे भी नहीं आ रहा है। एंड इसके बाद देखते हैं ओ, आर से देखते हैं RST, देखिए RST, तो टी आ रहा है, यहाँ पर एस होना चाहिए, तो RST, तो ये RST यानी ये वाला हो गया, एक दो दो मिल गए हमारे, ठीक है। एंड उसके बाद देखते हैं ई के बाद देखते हैं, टी के बाद देखते हैं TU, यहाँ पर कोई भी हमें देखने को मिल रहा है, TUVWXY, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ई के बाद देखते हैं EFGHIJKL, इसमें भी नहीं देखने को मिल रहा। ABC, ये भी नहीं देखने को मिल रहा। ABCDE, यहाँ पे देखिए ई मिल रहा है, ABCDE आ रहा है यहाँ पर, तो ये वाला हो गया। बस बाकी के हमें नहीं मिल रहे, तो इसमें 3 ही ऐसे जो हैं वो अंग्रेजी वर्ड वाला के हिसाब से हैं, जो कि अपने अंग्रेजी के हिसाब से जो है वो वहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 3 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि हमें यहाँ पर देखिए ई के बाद डी के बाद ई आता है, ए के बाद यह है 3 अक्षर छोड़ के जो है ई देखने को मिलेगा, तो ABCDE, ठीक है। और यहाँ से हमें ये वाला मिल गया था, ओके, मिला था कि मिला, RST, तो ये 3 ही आंसर है। नेक्स्ट, इसमें देखिए हमें एक श्रृंखला के निकटवर्ती अक्षरों के बीच छोड़े गए अक्षरों की संख्या प्रत्येक के बाद 2 गुना हो जाती है, तो ये हमें बताना है। तो सबसे पहले देखिए पहला ऑप्शन ले लेते हैं, ABCD आ रहा है, ठीक है, डी आ रहा है। फिर DEFGHI, I, JK
LMNOP। अब हम इसको देख लेते भाई, 2 यहाँ पर है, 4 यहाँ पर है, उसके बाद दुगना होना चाहिए तो डबल हो गया यहाँ पर, और 1 2 3 4 5 6, ये तो 6 हो गया, तो ये वाला काम नहीं करने वाला। अगला देख लेते हैं BCD, ठीक है। फिर देख लेते हैं DEFG, ठीक है, पहले 1 था फिर दुगना कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखें GHIJKL, तो यहाँ पर 2 था और यहाँ पर 4 हो गया, ये भी ठीक है, ठीक है। यहाँ पर मैंने गोला लगा दिए जो कि ये है सर। फिर एल के बाद देखिए यहाँ पर ये 4 है, तो यहाँ पर 8 का अंतर देखने को मिलना चाहिए एल और यू के बीच में, तो LMNOPQRSTU, तो देखिए 4 4 था, 8 मिल गए, यानी हमारा ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि ये बोला गया है कि प्रत्येक के बाद जो है वो 2 गुना होना चाहिए। पहले 1 था फिर 2 हो गया है यहाँ पर, फिर 4 हो गया है, फिर यहाँ पर 8 हो गया, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। आगे आपको चेक करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट है श्रृंखला, लिंक और ब्रिज। तो ब्रिज से क्या संबंधित है? देखिए श्रृंखला होती है तो जाहिर सी बात है वो श्रृंखला कोई बनाते हैं, जैसे कि आपने चेन बनाई तो क्या होती है, वो एक दूसरे से कनेक्ट होती है, लिंक होती है। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज का काम क्या होता है? उनके पास सभी किताबें होती हैं, तो ये तो किताबों का कहाँ से, ये गहनों से संबंधित होती है? बिल्कुल नहीं, ये 2 भागों को जोड़ता है, बिल्कुल यही हमारा आंसर आ जाएगा। आपने देखा होगा कि ब्रिज किस लिए काम आते हैं? 2 सड़कों को जोड़ने के लिए। मान लो नदी है तो 2 सड़क इधर है और इधर है, अब इसको जोड़ना है तो ये ब्रिज की जरूरत पड़ेगी, तो 2 भागों को जोड़ने के लिए हम ब्रिज का यूज करते हैं। हमारा आंसर हो जाएगा इसका 3rd ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बहुत बड़ा लग रहा है, शायद आपको डिफिकल्टी भी लगे। देखिए क्वेश्चन को मैं आपको पढ़ के बताता हूँ पहले तो, ठीक है। 3 भाई हैं, 3 भाई हैं, राजन, सजल और करण के बीच में बीज वितरित करने के लिए एक मेज पर मिठाइयाँ रखी है, एक कटोरा है उस पर मिठाइयाँ रखी हुई है। तो राजन पहले पहुंचता है और वह उसमें से सोचता है कि वो पहले आया है, तो वो उसमें से मिठाई ले लेता है अपने हिस्से की, ठीक है। फिर क्या करता है, बाकी की छोड़ देगा वो। फिर सजल आता है, तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि वो मैं पहला व्यक्ति हूँ और मैं पहला ही व्यक्ति हूँ, तो मैं मिठाई ले लेता हूँ, तो वो इसमें से ले लेता है और बाकी की छोड़ देता है, तो शेष छोड़ी हुई। और अंत में कौन आता है? करण पहुंचता है, तो वो सोचता है कि मैं पहला ही व्यक्ति हूँ, इसमें से मिठाई ले रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो तीनों का जो है वो ये हमसे कहा गया है, और शेष बाद में जो बचती है वो बचती है 16 मिठाई। तो शुरुआत में जो मिठाइयाँ थी वो कितनी थी? अब क्वेश्चन को देखिए, मैं आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। एक कटोरे में मान लो मिठाइयाँ रखी हुई हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में कहा गया है, आप आए पहले व्यक्ति, आपने सोचा कि मैं पहला व्यक्ति हूँ और मेरे 2 और भाई हैं, उनको भी मिलना चाहिए भाई, बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिए तीनों को। तो आपने उसमें से कुछ निकाल दिया और बाकी के 2 हिस्से उसमें से छोड़ दिए, ठीक है, आपने अपना हिस्सा ले लिया। फिर दूसरा व्यक्ति आया, ठीक है, दूसरा भाई आया, अब उसने सोचा कि मैं पहला ही व्यक्ति हूँ, इतनी ही मिठाई है, इसमें से मैं अपना हिस्सा ले लेता हूँ, मतलब उसमें से अपना हिस्सा ले लिया और बाकी के 2 हिस्से उसने छोड़ दिए, ठीक है। ऐसे ही जो है वो लास्ट का आता है, तो लास्ट में भी वो सोचता है कि मैं पहला ही हूँ, इसमें से मेरे भाइयों को भी मिलना चाहिए, तो उसने एक हिस्सा उसमें से ले लिया और बाकी के 2 हिस्से छोड़ दिए। तो ये दरअसल जो है वो उस क्वेश्चन का मोटिव है। तो उसमें 3 हिस्से हैं दरअसल, 3 × 3 × 3, और ये मैं मान लिया मैंने कि x के बाद, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? 27x, ठीक है, 27x हो जाएगा। अब पहला आता है, तो पहला आएगा, उसने सोचा कि ये 27 है, इसमें से मैं अपना हिस्सा लूंगा, जाहिर सी बात है 3 भागों में विभाजित करूंगा, तो 9 ये 27 होता है, यानी एक हिस्सा जो है वो इसने ले लिया। किसने? यहाँ पर पहला जो आया था, कौन आया था? राजन आया था, ये राजन ने ले लिया। अब बाकी का बचेगा कितना? 18x बचेगा। अब जो राजन के बाद जो सजल आया है, उसने सोचा कि इसमें से मुझे अपना हिस्सा लेना है, तो ये कितना हो जाएगा? 6 × 18, 3 भागों में इसको भी करेंगे, तो 6x उसने ले लिया, कितने? सजल में। तो बचेगा कितना? 12 बचेगा, 12x बचेगा, नहीं बचेगा? अब इतना बचा है। अब जो लास्ट का जो आया है, कौन? करण आया है, तो उसने सोचा कि मैं इसमें से अपना हिस्सा लूँ। अपना हिस्सा लेगा मतलब इसको 3 भागों में विभाजित करेगा वो, क्योंकि 2 भाई और हैं उसके, तो 4x ले लिया उसने, ये ले लिया किसने? करण ने। अब बचा कितना यहाँ पर? ये बचेगा 8x। 8x बचा कि नहीं बचा? बच गया। लेकिन हमें यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 16 मिठाइयाँ बची हुई है, तो 8x की वैल्यू हमें 16 के बराबर है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। x की वैल्यू हमें पता पड़ेगी। अब हमें शुरुआत की निकालनी है। शुरुआत में हमारी कितनी थी? 27x थी, तो 27 × 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 27 × 54, तो 54 जो है ये मिठाइयाँ थी शुरुआत। तो समझ में आया होगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन। ओके,
ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें हमें भिन्न जो है वो निकालना है कि तीन एक प्रकार से संबंधित है और बाकी सभी भिन्न। सील, बिच्छू, मछली और सिंह। तो देखिए, सील जो होता है एक पशु होता है जो कि समुद्र में रहता है, ठीक है। बिच्छू हो गया, बिच्छू तो सभी को, मछली भी है पानी में रहती है। सिंह हो गया, जानवर रहता है। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन कुछ अलग ही तरीके का दिया है, इसमें से ना तो आपको कुछ समझ में आएगा। भाई मछली ये समुद्र में रहता है तो जाहिर सी बात है ये भी तैरेगा, मछली भी तैरेगी, ठीक है। अब इसमें इन्होंने जो आंसर दिया था दरअसल जो है वो सील दिया हुआ। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सील उन्होंने किस हिसाब से दिया है। कोई मेल ही नहीं बोलता भाई ये समुद्र में है, चलो ये मछली खाता है। समुद्र का जो सील होता है वो मछली खाता है दरअसल, ठीक है। बाकी बिच्छू हो गया तो ये और कुछ है, ये जहर महर हो गया, सिंह हो गया, ये भी जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो जानवरों को खाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखा जाए तो इसमें हमारा जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कुछ मतलब नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर ऑप्शन ही नहीं लिए हुए। ये समुद्र में रहता है, ये भी समुद्र में रहती है। बिच्छू हो गया, ये धरती पे चलता है, पानी में भी चल जाता है, ठीक है। सिंह हो गया तो ये तो जंगल का राजा है, सभी चीजें खाता है, तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा। पर इनका आंसर मैं आपको बता दूं, जो आंसर दिया था इन्होंने सील दिया हुआ था। तो ये थोड़ा डाउट है क्वेश्चन में, कुछ भी क्वेश्चन डाल देते हैं कहीं से भी उठा के, नहीं तो ये भी थोड़ा ना समझने वाली बात है इसमें, ओके। बाकी इसका आंसर अगर आपसे आगे भी क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा क्वेश्चन तो आप सील ही लगाना, क्योंकि उनके द्वारा जो है वो सील ही आंसर दिया हुआ है इसके द्वारा, ओके। चलिए, तो आज की क्लास हम यहीं पे फिनिश करते हैं। और आप लोग टेस्ट सीरीज खरीदना चाहते हो तो जरूर आप जरूर कीजिए, वहाँ से ज़्यादा प्रैक्टिस लगाइए, आपको रैंक पता पड़ेगी। वहाँ पर बहुत सारे लोग टेस्ट देते हैं और आपको कोड यूज़ करना है GOV50, तो यहाँ पर आपको 50% का डिस्काउंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आपका कोई भी डाउट है एग्जाम से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आप डेफिनेटली आपको उस पर अप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।